कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट कुर्ती। प्रिंसेस कट कुर्ती जैसे हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है, ऊपर से कटिंग शुरू होती है और नीचे तक हम उसको कट करके और यहाँ पे थोड़ा डार्ट डाल देते हैं, जिससे इस कुर्ती की खासियत ये होती है कि इसमें आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ऊपर से ज़्यादा टाइट नहीं बना पाते हम, अच्छा सा लूजिंग हो जाती है और कमर तक आते आते जब चार हमारे पास इधर पॉइंट्स आ जाते हैं, आगे दो और पीछे दो, तो वहाँ पे हम डार्ट डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, सिलाई के अंदर ही वो डार्ट डल जाती है, तो अलग से वो दिखाई भी नहीं देती और फिटिंग एकदम से बहुत बढ़िया आ जाती है। नीचे से चाहे जितना भी इसको फिर आप खुला कर सकते हो, घेर कितना भी बना सकते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है उतनी। तो इससे क्या होता है कि नीचे जो घेर होता है आपका वो भी बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए टोटल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई लेनी है। ये 2.5 इंच पे हमारा नेक हो गया, 6.5 इंच पे हमने ले लिए शोल्डर अपने, ठीक है। नेक की लंबाई हमने ले ली है 7 इंच। ये हमारे नेक की शेप आ गई है। यहाँ से शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए थे, तो लगभग 7.5 इंच पे हम ले लेंगे आर्म होल की लंबाई। 1 इंच बढ़ा के ले लेने से वो ठीक रहती है। फिर आर्म होल, ये वाली जो आर्म होल, जहाँ की आर्म होल की लंबाई जहाँ ख़त्म होती है, यहाँ आती है हमारी चेस्ट वाली लाइन। ये आती है चेस्ट वाली लाइन और ऊपर से 15 इंच पे हमारी आती है कमर वाली लाइन और 22 इंच पे आती है हिप की लाइन। ये तो आप देखिए, प्रिंसेस कट है तो ऊपर से हमें अपेक्स पॉइंट लेना होगा। अपेक्स पॉइंट लगभग 11 इंच पे आएगा, क्योंकि चेस्ट 36 इंच की 37 इंच की है। तो और यहाँ से जो दूरी होती है वो चेस्ट डिवाइडेड बाई 10 होती है। चेस्ट के 10 हिस्से कर दीजिए, जो भी आंसर आए वो यहाँ पे दूरी होती है, यानी वो आता है हमारा 3.7, क्योंकि 37 इंच की चेस्ट है, ठीक है। फिर कुछ हमारा मार्जिन में भी दबेगा जब हम सिलाई करेंगे यहाँ वाले फैब्रिक की इधर से। तो टोटल हम इस पॉइंट को लेंगे 4 पे। 4 पे हमने ये अपेक्स पॉइंट यहाँ ले लिया है। ये क्लियर हो गया आपको अभी तक। अब हमें देखिए चौड़ाई कितनी लेनी है। अगर इसको हम नॉर्मल कुर्ती बनाते तो 37 इंच की चेस्ट है, उसमें 3 जोड़ के वो आता है 40 इंच। तो 10 पे यानी हमारा फिटिंग का निशान लगेगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं मार्जिन का। इतना हम लेते हैं, बट इसको हम 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दो फैब्रिक इधर जुड़ेंगे तो ये हिस्सा हमारा कम हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से ये हो गया हमारा 12.5 इंच। कितना हो गया? 12.5 इंच। जो 11.5 होना चाहिए तो 12.5 हुआ है। और कमर से भी इसको उतना ही आप लोगे बाद में, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल की शेप देनी है। ये हमने 6.5 इंच लिया था, तो आर्म होल की शेप देने के लिए इसको अंदर की तरफ हम बढ़ा देंगे। बढ़ा के अब हम देंगे आर्म होल की शेप। यहाँ से धीरे धीरे करके इसको इससे मिला देना है। ये आ गई फ्रंट वाले आर्म होल की शेप, और जो बैक वाली है वो भी इस तरह से ही आएगी। इस पॉइंट को इससे हम ऐसे मिला देंगे। ये दोनों आर्म होल आ गए हमारे, ये फ्रंट का और ये बैक का, ठीक है। अब जो ये अपेक्स पॉइंट आपका यहाँ पे आया था, ऊपर से 10, यहाँ से 4, इस अपेक्स पॉइंट को कई बार क्या होता है कि या तो आप बिल्कुल इधर सेंटर से ले लीजिए, नहीं तो आप चाहो तो शेप देके इसको ऊपर से भी ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से। जैसे यहाँ से आप ले लीजिए और इसको इस तरह की शेप देके लेके आइए। यहाँ से अगर आपको चौड़ाई चाहिए, कलियाँ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी तो ये चौड़ाई हमारी लगभग कितनी है, 4 इंच पे है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 8 ले लेते हैं। चलिए, तो क्या होगा, इस पॉइंट को हम इससे ऐसे मिलाएंगे। साइड वाले फैब्रिक को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। हाँ, इस लाइन को आप ऊपर तक ले जा सकते हो, क्योंकि फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने चारों इकट्ठे फैब्रिक कट करने हैं, तो यहाँ की कटिंग करने से फिर पीछे में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी कटिंग करोगे। अब एक चीज़ और हमारी रह गई थी, यहाँ से देखिए 8 इंच की लंबाई तक हम डालते हैं। ये 8 इंच की लंबाई आ गई, और
तब तो सेंटर पॉइंट हमारा सीधी लाइन में यहाँ पे बनता है। अब हमारा ये है तो इस लाइन के ऊपर डाट डलेगी। पौना इंच यहाँ पे कर दीजिए, पौना इंच यहाँ पे बढ़ा दीजिए। बट ये कटिंग में अभी हमारे आएगा नहीं। कटिंग हम कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको फिर हम ऐसे रख लेंगे। अगर हमें घेर नीचे से और बढ़ाना है तो ये निशान लगा दोगे। ये इस तरह से आपका आर्म होल जा रहा है। आप खुद ही नाप लीजिए इसको ऐसे रख के। अब देखिए आपका फिटिंग का निशान। सबसे पहले अपने फैब्रिक को डबल करके बिछा लीजिए। ये आपकी खुली वाली साइड है और ये आपकी बंद वाली साइड है, ठीक है। और उसके बाद आप ले लीजिए लंबाई। लंबाई हमें 42 रेडी करनी है। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेने से सफिशिएंट रहता है। यानी टोटल हम लंबाई लेंगे 45 इंच। देखिए गला हम बनाएंगे 2.5 इंच पे। यहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई है। उसके बाद शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि पीछे का गला हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ से 6.5 लिया है तो इधर आप ले लीजिए 7.5। 7 लेने से भी चलेगा, किसी की अगर चेस्ट भारी नहीं है तो। अब देखिए ये हमारा आ गया आर्म होल की लंबाई। ये वाली लाइन जो होती है वो होती है चेस्ट की लाइन। अब यहाँ से 15 इंच नीचे आपकी कमर वाला पॉइंट आता है और ऊपर से सही 22 इंच नीचे आपका हिप वाला पॉइंट आता है। अब चेस्ट अगर 37 इंच है तो 3 इंच लूजिंग देने के बाद वो हो जाती है 40 इंच। और 4 हिस्से फैब्रिक होता है, 2 आगे का 2 पीछे का, यानी 10 इंच पे हमारी लगनी है फिटिंग। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का भी देते हैं। तो टोटल हम 37 चेस्ट के हिसाब से लेंगे 11.5 इंच। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब कमर पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से 11.5 है तो कमर पे हम 1 इंच कम लेते हैं, 10.5 इंच। और हिप में लगभग 12 तक आते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ से आधा इंच बढ़ जाता है नॉर्मली जो साइज़ चलता है। तो ये हमारी नॉर्मल कटिंग वाले पॉइंट्स हैं। अब प्रिंसेस कट में क्या अंतर होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि हम पहले तो यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन की बजाय इसको आपको 2.5 इंच मार्जिन लेना है। 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई में दोनों फैब्रिक दब जाएंगे और लगभग 1 इंच का फैब्रिक यहाँ कम हो जाएगा। तो 2.5 इंच का यहाँ बढ़ाएंगे हम। और सेम थिंग जितना आपने यहाँ लिया है 12.5, इधर भी आप लगभग 12.5 ही ले लीजिए अभी, क्योंकि डार्ट वगैरह डालने के बाद फिर फिटिंग देखिएगा कि आपकी कमर का साइज़ कहाँ जाता है। 12.5। और ठीक ऐसे ही हिप के यहाँ से भी आप और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए 13 पे। तो देखिए जो नॉर्मल वाली कटिंग थी वो आपकी कुछ इस तरह से जानी थी, ये नॉर्मल कटिंग आपकी होनी थी। अब प्रिंसेस कट में हमने हर हिस्से को इस तरह से बढ़ा के लिया है। ये क्लियर हो गया। अब हमें देखने हैं पॉइंट्स। जैसे आप ब्लाउज में देखते हो, आपका एपेक्स पॉइंट देखते हो। चेस्ट हमारी 37 इंच है तो एपेक्स पॉइंट आप 11 पे ले लीजिए। जहाँ से हम कुर्ते की फ्रंट वाली डार्ट डालते हैं, 11 इंच पे डालते हैं हम कुर्ते की फ्रंट वाली डार्ट। 11 इंच पे आपने अपना एपेक्स पॉइंट ले लिया है। यहाँ से दूरी कितनी देखोगे आप, तो देखिए जितनी भी चेस्ट होती है उसका 10वां हिस्सा हम लेते हैं। मान लीजिए चेस्ट हमारी 37 इंच है तो ये आ गया 3.7, 3.5, 6 और 7, ये 3.25 पे आ गया हमारा, आ गया। लेकिन फिर देखिए कुछ हिस्सा हमारा सिलाई में भी दबता है, यानी टोटल आप इसको यहाँ से 4 इंच ले लीजिए इस तरह से। तो ये आपका पॉइंट आ गया है एपेक्स वाला। ये क्लियर हो गया आपको। अब लंबाई लेते टाइम मैं आपको नीचे से बताऊंगी, क्योंकि इसमें हम इसको चौड़ा भी लेंगे नीचे से।
कलियां हमें ज़्यादा बड़ी बनानी है ना, तो हम यहाँ से इसको चौड़ाई पे ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी फिटिंग का निशान यहाँ पे था, और अगर ये वाली एक्स्ट्रा बढ़ती है और सिलाई दबने के बाद फिटिंग का निशान यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद इसको हम जब शेप देंगे, आर्म होल की शेप हमारी कुछ इस तरह से जाएगी। ये हमने 6.5 पे लिया था, तो यहाँ पे ये सिर्फ 6 पे लेंगे, हम अंदर की तरफ लेंगे आर्म होल ऐसे करके, तभी शेप हमारी अच्छी आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका एपेक्स पॉइंट आया था, इसको यहाँ की जो ये वाली लाइन है, इससे सीधा आप ऐसे ले लीजिए। ये बिल्कुल इजी था, समझ आ गया। और यहाँ से अगर आपको नीचे कलियों की चौड़ाई ज़्यादा देनी है तो जितनी भी आप देना चाहो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, इस तरह से। और अगर कलियाँ नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ प्रिंसेस कट करना चाहते हैं, नीचे आप बहुत ज़्यादा घेर नहीं चाहिए, तो ये सीधी लाइन इस तरह से जाएगी, फिर ऐसे करके। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा नीचे घेर बढ़ाना है, मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से लूँगी ऐसे करके। अब कुछ आपको दिख रही है प्रिंसेस कट शेप टाइप, ये आ रही है हमारी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर हम डालते हैं डार्ट। डार्ट की लंबाई लगभग यहाँ से 8 इंच पे लीजिए आप, और दोनों ही साइड 1.25 इंच यहाँ पे और 1.25 इंच यहाँ पे। ये तो कटिंग हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। ये ऊपर से आपको समझ आ गया होगा। ब्लाउज़ में हम एक चीज़ और करते हैं कि आधा इंच इसको यहाँ पे और आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, इस तरह से दोनों साइड। बट यहाँ पे कुर्ती में करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे भी चलेगा। आप चाहो तो बहुत हल्की सी सिलाई के दौरान ही, जैसे नॉर्मल मार्जिन एक पैर की सिलाई आप दबा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा लीजिए यहाँ पर, बस। इससे ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा यहाँ पे दबाव ज़्यादा दे देना फैब्रिक का, तो थोड़ा सा डार्क टाइप लुक अपने आप ही आ जाएगा, इस तरह से। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इधर आधा इंच का ही गैप बने, बस इतना ही, तो ये शेप आपकी बहुत अच्छी आएगी। ये ऊपर से कटिंग है हमारी। पीछे वाला आर्म होल की शेप और मैं आपको दे के बताती हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये फिटिंग वाला पॉइंट दोनों को मिला के इस तरह से हमारे पीछे वाले आर्म होल की शेप आएगी। और सेम कटिंग हमें पीछे भी करनी है, तो यही लाइन फिर पीछे बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये वाली लाइन। नेक का डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हो। जैसे नेक हमने मान लीजिए 7 इंच पे लेना है और हम इसमें तो ये हमारी हो जाएगी नेक की शेप। ठीक है, नीचे से जैसे यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है ये देखिए आप, ये आती है लगभग 4.25। यहाँ से चाहो तो आप इसको 9 तक चौड़ाई ले सकते हो इसकी, इस तरह से। और इस लाइन को आप इससे यहाँ ऐसे मिला दोगे। तो कटिंग हम कौन सी करेंगे, यहाँ से ये वाली। अब इस फैब्रिक को उलट के हम यहाँ रख देंगे और फिर उसके बाद साइड वाली कटिंग होती है। नहीं तो आप चाहो तो इसको इस तरह से और भी बढ़ा सकते हो। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और हमारी कटिंग? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।